अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं करातेगन और उसके साथी संदूक की तलाश में होते हैं और निशानात देखकर करातेगन कहता है सुलेबी भी संदूक के पीछे है और सलाहुद्दीन भी। चलो निशानात गारों की तरफ जाते हैं। इसका मतलब है कि सलाहुद्दीन ने संदूक को वहाँ छुपा रखा है। चलो अलबेज हमें सुलेबी से पहले उसे तलाश करना होगा। और शाम में मिर्दोद ने दीवान बुलाया होता है और मिर्दोद वजीरों और मशीरों से कहता है सलाहुद्दीन ने अपने ही कबीले को आग में झोंक दिया, लेकिन रियासत साक को अपनी तलवार से बुझाना जानती है। फौज तैयार करो, हम कबीले पर हमला करेंगे। ये सुनकर अस्फहानी कहते हैं अगर हम कबीले पर हमला करेंगे तो वो सबको मार डालेंगे। आप बहुत से मासूम लोगों की जानों को खतरे में डालेंगे। जवाबन मिर्दोद कहता है अगर सलाहुद्दीन संदूक उठाकर बगावत ना करता तो ऐसा ना होता। अब वो उसकी कीमत अदा करेगा। बाहर सलाहुद्दीन यूबी के महल में दाखिल होते साथ ही बैबोरा तलवार बेनियाम कर लेता है और कहता है तो आप अपने कदमों से चीदे के पंजों में आ गए। जवाबन सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं मेरा गजब तुम्हारी तलवार से ज्यादा तेज है। मैं मलिक मिर्दोद से बात करूंगा, मेरे रास्ते से हटो वरना मैं तुम सबके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मगर बैबोरा कहता है मलिक मिर्दोद अंदर हैं और अमीरों से मुलाकात कर रहे हैं, वो जंग की तैयारी करेंगे। तब तक आप जिंदान में इंतजार करेंगे सलाहुद्दीन। जब मलिक मिर्दोद चाहेंगे आप उस वक्त बाहर आएंगे। सिपाहियों ने जिंदान में डाल दो। ये सुनते साथ ही सलाहुद्दीन ये भी उसकी तलवार खींचकर उसी के गले पर तान लेते हैं और कहते हैं अगर अल्फाज से ना समझे तो तलवार से समझाऊंगा। पहले तुम्हारी जुबान काटूंगा फिर तुम्हारा सर काट कर अंदर जाऊंगा, इसलिए मेरे रास्ते से हट जाओ। बैबोरा के इशारे पर सिपाही पीछे हट जाते हैं। सलाहुद्दीन ये भी तलवार फेंक देते हैं और गुस्से में दीवान की तरफ चले जाते हैं। दीवान में मिर्दोद कह रहा होता है मुझे सुल्तान के वापस आने से पहले इस कबीले को बचाना होगा वरना ये मुकाम मेरे लिए हराम है। इसके साथ ही सलाहुद्दीन ये भी दीवान में दाखिल होते हैं। उन्हें देखते साथ ही मिर्दोद गुस्से से पागल हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है ओ गाफिल, तुम सालों से रियासत का फायदा उठाते आए हो। क्या तुमने सोचा कि तुम इस रियासत से बच जाओगे या मेरे पंजे तुम्हें जकड़ नहीं सकेंगे? जवाबन सलाहुद्दीन ये भी कहते हैं आप मुझे पकड़ नहीं सके, मैं खुद आया हूँ। तो मिर्दोद कहता है खुद आए हो? हाँ तो बताओ क्यों आए हो? तौबा करने और मुझसे माफी मांगने? लेकिन तुम्हारे जराइम इतने बड़े हैं कि माफ नहीं किए जा सकते, जान लो। जवाबन सलाहुद्दीन ये भी कहते हैं मैं माफी मांगने नहीं आया, मैं आपको वो देने के लिए आया हूँ जो आप चाहते हैं। मैं आपको वो संदूक दूंगा जिसे आप बड़ी शिद्दत से लेना चाहते थे, फिर मैं अपने कबीले को बचाऊंगा। यह सुनकर मिर्दोद समेत सब हैरान रह जाते हैं। उधर संदूक की तलाश करते हुए सैमोन गार के सामने जा पहुंचता है जहाँ पे सलाहुद्दीन यूबी के कुछ सिपाही खड़े होते हैं। उन्हें देखते हुए सैमोन कहता है आखिरकार हमें वो गार मिल गई, वो गार जहाँ उन्होंने संदूक को छुपा रखा है, इन्हें मार डालो। सैमोन के इशारे पर छोड़े हुए तीर सलाहुद्दीन यूबी के सिपाहियों को जा लगते हैं और वो तीनों जमीन पर गिर जाते हैं। मगर जब सैमोन और उसके सिपाही उनके करीब पहुंचते हैं तो वो फिर से खड़े हो जाते हैं। ये देखकर सैमोन कहता है इन्होंने जरा पहनी हुई है, ये जाल है, हमला करो। कुछ मस्जिद सरत के गाजी भी वहाँ पहुंच जाते हैं और सैमोन सुलेबी सिपाहियों के साथ उन पर टूट पड़ता है और कुछ को मारने के बाद वो एकदम से सिपाहियों को लेकर गार में घुस जाता है। दूसरी तरफ दीवान में सलाहुद्दीन ये भी कह रहे होते हैं अगर आप फौज के साथ हमला करेंगे तो ग्रिगोर मेरे खानदान और पूरे कबीले का कत्लेआम कर देगा। मैं अपने आदमियों के साथ चुपके से अंदर जाऊंगा और अपने कबीले को बचाऊंगा। तो मिर्दोद कहता है क्या तुम पागल हो? मुट्ठी पर आदमियों के साथ ऐसा करोगे? अपने कबीले पहुंचकर तुम उन्हें कैसे बचाओगे? तो सलाहुद्दीन ये भी कहते हैं वो मेरा कबीला है, अंदर कैसे दाखिल होना है और कैसे उन्हें बचाना है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन मेरी आपसे एक गुजारिश है, अपने सिपाहियों को वापस बुला लें और मेरे रास्ते में ना आए और मैं आपके पास संदूक या रुमाल के तौर पर ले आऊंगा। यह सुनकर मिर्दोद कहता है मैंने पहले भी तुम पर भरोसा किया और जंग के रास्ते से वापस आ गया, उससे मेरी साख को काफी नुकसान पहुंचा। अब जबकि मैंने ऐलान जंग कर दिया है तो मैं पीछे नहीं हट सकता। सलाहुद्दीन ये भी कहते हैं आप अपनी जिद की वजह से क्या बहुत से इंसानों की मौत का सबब बनेंगे? जवाबन में मिर्दोद कहता है चलो फिर संदूक उन काफिरों के हवाले करते हैं और तुम्हारा कबीला बच जाएगा। यह सुनकर सलाहुद्दीन ये भी कहते हैं अगर आप संदूक उन्हें दे भी दें तो वो कबीले को नहीं छोड़ेंगे। अगर कबीला बच भी गया तो वो रियासत के कोने कोने पर कब्जा कर लेंगे। संदूक उनकी ताकत के लिए बहुत अहमियत रखता है। मैं संदूक आपको दूंगा और कल तक अपने कबीले को भी बचा लूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो फिर ये आपका हक है कि आप जो चाहे करें। तो मिर्दोद कहता है मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दूंगा। तुमने जो बगावत की रियासत से और तुम्हारे कबीले की जो सूरत हाल है सिर्फ उसे ठीक करने के लिए। अब ये रेत का गिलास देखो, जब तक ये भर ना जाए संदूक को मेरे पास ले आओ। अगर तुम ना ला सके तो मैं अपनी फौज लेकर तुम्हारे कबीले पर हमला कर दूंगा। तुम कीमत भी अदा करोगे और इस सब के जिम्मेदार भी होगे। ये कहते साथ ही वो रेत वाला गिलास रख देता है और ऊपर वाले हिस्से से रेत आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरना शुरू हो जाती है। उधर गार में कमांडर को वो संदूक मिल जाता है। संदूक को देखकर वो खुश होते हुए कहता है सलाहुद्दीन ने संदूक को अब खो दिया है, पहले उसका खानदान मरेगा फिर उसका खात्मा होगा। चलो जल्दी करो, हम संदूक जनाब अब्राहम के पास लेकर जाएंगे। इसके साथ ही वो आगे बढ़ जाते हैं। इस सिलसिले में बाहर सलाहुद्दीन यूबी के सिपाही गार के पास पहुंचते हैं और गार के पास वो लाशें देखकर सब गार की तरफ भाग पड़ते हैं। मगर जब गार के अंदर पहुंचते हैं तो वहाँ पे संदूक नहीं होता। वो सब बहुत परेशान हो जाते हैं और पारस कहता है अगर अमीर सलाहुद्दीन ने मलिक मिर्दोद को कायल कर लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जवाबन अजीज कहते हैं और अगर संदूक अब्राहम के पास पहुंच गया तो सुलेबी कबीले में मौजूद हर किसी को मार डालेंगे। भाइयों, हमें जल्दी से संदूक को तलाश करना होगा। पारस, तुम इब्राहिम के
साथ जाओ और अमीर सलाउद्दीन को खबर करो, हम सुलेबियों के पीछे जाएंगे। इसके साथ ही वो दोनों तरफ फैल जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं जंगल से सैमोन संदूक लेकर सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है, मगर इसके साथ ही कराटे गन उनके सामने आ टपकता है और उन्हें देखकर कहता है, इन्हें देखो, इन्होंने अपने सर पर क्या रखा हुआ है और ये मेरा नाम भी जानता है। ये मेरा नाम तो जानता है मगर ये नहीं जानता कि मैं गनीमत कभी नहीं छोड़ता। तो कमांडर कहता है, कराटे गन देखो, सलाउद्दीन के आदमी हमारे पीछे आने वाले हैं, हमें छोड़ दो और जो कुछ तुम चाहते हो जनाब अबराम तुम्हें देंगे। तो कराटे गन कहता है, मैं तुम्हारे मालिक के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, मैं तलवार चलाए बगैर गनीमत नहीं लेता, मैं इन पहाड़ों का वाहिद मालिक हूँ और तुम सलाउद्दीन की फिक्र ना करो, आने दो उसे, उस पर कैसे काबू पाना है मैं अच्छे से जानता हूँ। जब कमांडर ये देखता है कि कराटे गन उसकी किसी बात में नहीं आ रहा तो वो भी तलवार बेनियाम कर लेता है और देखते ही देखते वहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है। कराटे गन के साथी सुलेबियों पर हावी दिखाई देते हैं मगर सैमोन मुकाबला करता ही चला जाता है। कराटे गन अल्बेस के साथ खड़े होकर इस सारे मंजर से लुत्फअंदोज हो रहा होता है। दूसरी तरफ सलाउद्दीन ये भी घोड़े पर सवार जंगल से आगे बढ़ रहे होते हैं कि पारस और इब्राहिम उनके सामने जा पहुंचते हैं और पारस कहता है, सुलेबियों ने संदूक ले लिया। सलाउद्दीन ये भी परेशान होते हुए कहते हैं, क्या मतलब संदूक ले लिया, तुम्हारी जगह के बारे में उन्हें कैसे पता चला। जवाबन पारस कहता है, हम नहीं जानते, वो हमसे पहले वहां पहुंचकर उसे ले गए, हमारे भाई उनके पीछे गए हैं। इस पर सलाउद्दीन ये भी कहते हैं, अगर संदूक अबराम के हाथ लग गया तो पूरे कबीले को मार डालेगा, मैं इस बार किसी को माफ नहीं करूंगा। चलो। जंगल में लड़ते लड़ते सुलेबी मारे जाते हैं और सैमोन को भी काबू कर लिया जाता है। संदूक हासिल करने पर कराटे गन बहुत ज्यादा हंसता है। तो कमांडर सैमोन कहता है, तुम गलती कर रहे हो कराटे गन, तुम अपनी औकात से बड़े काम करने की कोशिश कर रहे हो, वो तुम्हें जीने नहीं देंगे, तुम मारे जाओगे। जवाबन कराटे गन उसके बालों की लट पकड़ते हुए कहता है, इस लट्टू वाले आदमी को तो देखो, हम अपनी जान अपने पंजों में लेकर घूमते हैं, समझे लट्टू वाले आदमी। अगर कोई जान लेना चाहता है तो आ जाए, या तो हम मारे जाएंगे या वो मारे जाएंगे। मेरी तरफ देखो, अपने आकाओं से कहना अगर वो संदूक चाहते हैं तो वो वही करेंगे जो मैं कहूंगा। कहना कि कराटे गन जो जमीन चाहता है वो लेकर रहेगा और मुझे 5000 सोने के सिक्के भी चाहिए। अगरचे ये संदूक तुम्हारे लिए बहुत अहम है, तुम्हारी सारी ताकत इस संदूक में है, फिर मैं ये संदूक लूंगा और अपनी ताकत में इजाफा करूंगा। चलो इससे पहले कि तुम बोल जाओ, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। ये कहते साथ ही वो सैमोन को छोड़ देते हैं और सैमोन चला जाता है। उसके जाने के बाद कराटे गन अल्बेस से कहता है, हम संदूक को बेड़ियों की वादी में लेकर जाएंगे, इस बारे में कोई नहीं जानता, अगर कोई जान भी गया तो वो आ नहीं सकता, अगर कोई आ भी जाए तो वो जिंदा नहीं निकल सकता। ये कहते साथ ही कराटे गन संदूक लेकर रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ मदीने में सुल्तान अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं और मदीने की एक गली में से गुजरते हुए कहते हैं, ये वो मुकद्दस गली थी जो मैंने ख्वाब में देखी थी, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ ढूंढ रहा था, ये वो जगह है जहाँ से मुझे काम का वजीफा सौंपा गया था। इसके साथ ही उन तीनों को रोज़े अक़दस नजर आता है। उसे देखते साथ वो तीनों सीनों पर हाथ रख लेते हैं और सुल्तान कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से होना नूरुद्दीन के लिए शर्फ की बात है, अब ये नूरुद्दीन इस फर्ज के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देगा। चलो मेरे साथियों, हमें जल्द अज जल्द उन्हें पकड़ना होगा। तो शेर को पूछते हैं, मेरे सुल्तान हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे। जवाबन सुल्तान कहते हैं, चूंकि मेरे ख्वाब में एक दरवेश मुझ तक पैगाम लेकर आई, इसलिए हमारा सबसे पहला काम दरवेश की दरगाह के इर्द गिर्द तलाश करना है। जबकि उन्हें देखते हुए एक यहूदी अपने साथी से कहता है, जासूसों के दी गई मालूमात के मुताबिक ये नूरुद्दीन जंगी हो सकता है, मैं ताकुब करता हूँ। ये कहते साथ ही वो सुल्तान के पीछे जाता है। उधर एसिज अपने साथियों के साथ उस मुकाम पर पहुंचते हैं जहाँ पे कराटे गन ने सुलेबी सिपाहियों को मारा था। लाशें देखकर एसिज कहते हैं, अगर सुलेबी संदूक ले गए तो इन्हें किसने मारा। इसी दौरान सलाउद्दीन ये भी वहाँ पहुँचते हैं और उर्फा उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह करता है। सब कुछ जानने के बाद सलाउद्दीन ये भी कहते हैं, ऐसा लगता है कि संदूक के पीछे सुलेबियों के अलावा कोई और भी है, तो क्या कोई इशारा मिला है। नफी में जवाब आने पर वो कहते हैं, जबकि मैं जिंदान में फेंके जाने का खतरा मोल ले रहा था ताकि मैं मलिक मिर्दोद से मिल सकूं, मैंने आपको सिर्फ संदूक की हिफाजत करने का वजीफा दिया था। तो एसिस कहते हैं, मेरे अमीर हमारे पहुंचने से पहले वो संदूक ले गए थे। जवाबन सलाउद्दीन ये भी कहते हैं, मैंने हुक्म दिया था कि अपने बेहतरीन आदमियों को वहाँ तैनात करना, क्या आप इस तरह अपना वजीफा सर अंजाम देते हैं। ये किस किस्म की कमजोरी है। क्या आप जानते भी हैं कि क्या क्या चीज दांव पर लगी है। मलिक मिर्दोद संदूक का इंतजार कर रहा है, अगर मैंने उसे जल्दी संदूक ना दिया तो वो कबीले पर हमला कर देगा, सुलेबी पूरे कबीले को मार डालेंगे। अब अपने सिपाही हर तरफ फैला दो और दमिश्क से खबर आए तो मुझे बताना, हम उनका ताकुब करेंगे और पता लगाएंगे कि संदूक किसके पास है। जबकि कराटे गन के एक सिपाही छुपकर उन्हें देख रहा होता है। और नाजरीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें।